कैबिनेट के अहम फैसले। केंद्र कैबिनेट ने आज भारत नेट के नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा पावर सेक्टर में रिफॉर्म का भी ऐलान किया गया। कैबिनेट बैठक के बाद फैसले की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें गांव को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने के अलावा बिजली रिफॉर्म से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और आर.के. सिंह ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वित्त मंत्री द्वारा लिए गए ऐलानों को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है। जैसे आपको पता है कि पिछले साल 8 महीने 80 करोड़ गरीबों को प्रति महीने 5 किलो के हिसाब से 40 किलो अनाज मुफ्त दिया था। इस बार सरकार ने फैसला किया है जून से नवंबर तक 6 महीने, मई से नवंबर तक 6 महीने मुफ्त अनाज मिलेगा 80 करोड़ लोगों को, यानी ये 30 किलो होगा। किसी देश में 70 किलो अनाज प्रति व्यक्ति इस कोविड काल में आना गरीब के लिए बहुत महत्वपूर्ण मदद है। उसके लिए 53,000 करोड़ रुपए उसमें घोषित किया है। आज मुझे खुशी है कि 2 दिन हुए और कैबिनेट ने आज उसको अप्रूवल भी दिया। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक नवंबर तक 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसका ऐलान पहले ही किया जा चुका है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए बजट की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने भारत नेट के लिए 19,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके तहत गांव-गांव में ब्रॉडबैंड सिस्टम को पहुंचाने का काम किया जाएगा। देश के 16 राज्यों में भारत नेट को पीपीपी मॉडल के 30 साल के एग्रीमेंट के तहत मंजूरी दी गई है। कुल प्रोजेक्ट 29,000 करोड़ रुपए का है, जबकि भारत सरकार का 19,000 करोड़ रुपए का हिस्सा है। इसमें 3 लाख से अधिक गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट में कुल 9 पैकेज आएंगे, जबकि एक प्लेयर को अधिकतम 4 पैकेज दिए जाएंगे। देश के 16 राज्यों में भारत नेट को हम पीपीपी के मॉडल माध्यम से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल से 29,000 करोड़ रुपए के टोटल एक्सपेंसेस पर 29,432 करोड़ उसको हमने इन प्रिंसिपल अप्रूव किया है, जिसमें भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग होगी 19,041 करोड़ रुपया। The government of India will be only expending the viability gap funding of 19,041 करोड़। और ये हम देश के 3,61,000 गांव में जो 16 राज्यों में हैं वहां पर इसे पीपीपी मॉडल के माध्यम से ला रहे हैं। हमने इसको 9 पैकेज बनाया है 16 राज्यों में। ये इंपॉर्टेंट है जानना। किसी एक प्लेयर को 4 पैकेज से अधिक नहीं मिलेगा। इसके अलावा बिजली क्षेत्र में रिफॉर्म को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत राज्य सरकारों की ओर से प्लान मांगा जाएगा, जिसके तहत केंद्र की ओर से उन्हें पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा बड़े शहरों में ऑटोमेटिक सिस्टम को लागू करने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने जानकारी दी कि इसके तहत सोलर सिस्टम को मजबूत करने का भी प्लान है। अभी भी हमारा मकसद है 24 घंटे बिजली निर्बाध। जितने पुराने एचटी लाइन्स हैं, जितने पुराने एलटी लाइन्स हैं, सबको हम बदलेंगे। उसके लिए हमने प्रावधान किया है। ऑल एचटी लाइन्स एंड एलटी। इसके अतिरिक्त हम ये, जैसे कि हमने कहा कि सिस्टम को हम ऑटोमेट करने जा रहे हैं और स्मार्ट सिस्टम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम स्मार्ट मीटरिंग का हम व्यवस्था कर रहे हैं, करीब 10 करोड़ स्मार्ट मीटर्स।
इससे क्या होगा, स्मार्ट मीटर्स आएगा तो हम टाइम ऑफ डे टैरिफ ला सकेंगे। जितना हम सोलर ऐड कर रहे हैं तो दोपहर में हमारा पावर कॉस्ट बहुत कम होने वाला है। उस कम पावर कॉस्ट का लाभ आम जनता को मिले, वो टाइम ऑफ डे टैरिफ के अंतर्गत उसको दोपहर में 2.5 रुपये 2.5 रुपये के पर यूनिट के हिसाब से टैरिफ मिले। इसकी व्यवस्था करना आवश्यक है ताकि जो टेक्नोलॉजी चेंज ला रहे हैं, जो हम एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हैं, उसका लाभ जनता को मिले। स्मार्ट मीटरिंग के साथ साथ क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। और हम ये पूरे सिस्टम में, जैसे स्काडा सिस्टम लगा रहे हैं, डीएमएस लगा रहे हैं, हम पूरे सिस्टम को एक स्मार्ट सिस्टम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले हैं। बिजली रिफॉर्म के फैसले के तहत प्रीपेड मीटर से रिचार्ज कर उपभोक्ता बिजली हासिल कर सकेंगे। साथ ही पुरानी लाइंस को बदला जाएगा ताकि 24 घंटे बिजली की ओर कदम बढ़ाया जा सके। केंद्रीय कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्रियों ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना भी साधा है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।